आज मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाऊंगी जिसका उन्वान है सुनहरी प्रों वाली चिड़िया। बहुत अरसा पहले जब इंसानों के कदम अभी जंगलों की खामोशी को रोंदने न आए थे, एक घना सरसब्ज जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत नीली नदी थी जिसका पानी इतना साफ था कि परिंदे जब इसमें अपनी चोंच डालते तो अपना अक्स देखकर चौंक जाते। इस नदी के किनारे एक ऊंचे सागवान के दरख्त पर एक चिड़िया रहती थी। इसके प्रों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे सूरज की पहली किरण को किसी ने मुट्ठी में कैद कर लिया हो। वो चमक इसकी खूबसूरती का हिस्सा जरूर थी, मगर उसकी असल पहचान इसका नर्म दिल और मजबूत इरादा था। सब परिंदे इसे मोहब्बत से सूना कहते थे। सूना हर सुबह नदी के किनारे आकर नन्ही चिड़ियों को उड़ना सिखाती, जख्मी परिंदों की देखभाल करती और सबसे बढ़कर जंगल की खैर खाई करती। जंगल के तमाम परिंदे इससे मशवरा लेते थे, खा वो तोता हो या फाख्ता उल्लू हो या कोयल। एक दिन आसमान पर काले बादल छाए मगर बारिश ना हुई। वो एक और तरह का तूफान था। एक अजनबी परिंदा जंगल में यात्रा। इसके पर सिया थे, आंखों में दर्द और परों में थकन थी। वो दरख्तों पर नहीं बैठता था बल्कि एक तन्हा शाख पर घंटों खामोश बैठा रहता। परिंदे इससे डरते थे। कुछ कहते थे वो मनहूस है, कुछ इसे शिकारियों का साथी समझते थे, मगर सूना ने कुछ और महसूस किया। इसने अजनबी परिंदे के पास जाकर कहा, पर कभी कभी जले हुए पर भी नई हुआ के लिए खिल जाते हैं। तुम भी यहाँ के हो सकते हो अगर चाहो। परिंदे का नाम काला था। वो बहुत दिनों से सफर में था। इसके घोंसले को शिकारियों ने उजाड़ दिया था और अब वो सिर्फ सुकून की तलाश में था। सूना की नरमी ने इसके दिल को छू लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल में घुलने लगा। कभी कभार नन्ही चिड़ियों को कहानियां सुनाता, कभी फूलों के बीज इकट्ठे करता, मगर ज्यादा देर कायम न रहा। एक दिन नदी के किनारे इंसानी कदमों के निशान नजर आए। अगली सुबह आसमान पर एक शोर मचा। शिकारी आ गए थे। उनके साथ जाल थे, बंदूकें थीं और बदतर लालच था। परिंदे दरख्तों में छप गए, घोंसले खाली हो गए, फिजा खौफ से भरी हुई थी। सूना ने सबको इकट्ठा किया। इसकी आवाज थर थर्रा रही थी मगर उसका दिल मजबूत था। हम उड़ सकते हैं मगर अकेले बच नहीं सकते। हमें एक बनना होगा। अगर हम सब इकट्ठे आसमान पर उड़ें तो जमीन भी हमें सुन लेगी। काला ने पहली बार अपने पर फैलाए। वो सूना के साथ आसमान की तरफ बढ़ा और उसके पीछे जंगल के सैकड़ों परिंदे। उनकी इकट्ठी परवाज ने ऐसा शोर मचाया, ऐसा समा बांधा कि शिकारियों के दिल दहल गए। परिंदों ने उनके जाल फाड़ दिए, उनके कांधों के ऊपर से गुजरे और ऐसा मंजर पेश किया कि शिकारी अपनी बंदूकें छोड़कर भाग गए। लड़ाई खत्म हुई मगर सूना के पर जख्मी हो चुके थे। इसकी चमक मांद पड़ गई थी। वो अब ऊंचा नहीं अलिफाड़ सकती थी। लेकिन जंगल खामोश नहीं था। अब हर परिंदा इसके गिर्द बैठता, इसकी बातें सुनता, इसकी इज्जत करता। काला, जो अब कभी खामोश रहने वाला परिंदा था, सूना का सबसे वफादार साथी बन गया। वो इसे हर रोज नई जगहों पर ले जाता, अपनी पीठ पर बिठाकर, ताकि वो आसमान को महसूस कर सके। कहते हैं सूना के सुनहरी प्रों की चमक आसमान की बुलंदियों में रह गई और जंगल के हर पत्ते में, हर फूल में इसकी कहानी गूंजती रही। आमोज इस्लामी और मिजाहिया कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।